तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े दोस्त रूस की। आखिर रूस इतना शक्तिशाली होते हुए भी, उनके पास एडवांस वेपन होते हुए भी वो यूक्रेन से क्यों हारता जा रहा है और यूक्रेनी सेना इन रशियन आर्मी को पीछे हटने पे मजबूर कर रही है। इनके पीछे की मैं आप ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूँ। हाँ, मानता हूँ कि मेरे पास अच्छे वीडियो क्लिप नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन मैं जो आपके सामने सच्चाई रखूँगा ना, वो आपकी आंखें खोल देगा और आपको ये मानने पे विवश कर देगा कि मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है वो 100% सच हैं। और आप ये भी सोचेंगे इसके पीछे कि अमेरिका की जो दोगली नीति है कैसे यहाँ पे साबित हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े दोस्त रूस की, जिसे वो अभी के समय में युद्ध हार रहे हैं और यूक्रेनी सेना उन्हें पीछे धकेल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुतिन की जो है रणनीति, युद्ध की रणनीति। जी हाँ, पुतिन की जो युद्ध की रणनीति थी वो बिल्कुल सरासर वो जो है बिल्कुल ही गलत थी। अब आप पूछेंगे कि पुतिन की जो रणनीति थी वो गलत क्यों है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना कमज़ोर क्यों ना हो, वो अपने घर के पास हमेशा मौजूद होता है। और यहीं पे रशियन आर्मी ने सबसे बड़ी गलती की। और जो रसिया के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे पुतिन, उन्होंने सबसे बड़ा गलती यहाँ पे ये कर दिया गया कि उन्होंने अपनी सेना को जो है यूक्रेन के अंदर भेज दिया लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर के पास मौजूद होता है। एक कहावत है ना, हिंदी में बोलते हैं कि घर के पास कुत्ता भी मौजूद होता है, कुत्ता भी शेर होता है। ठीक वही प्रकार है, अगर आप किसी के घर में जाके घुस के मारेंगे तो पहले तो आप उसके घर तक पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ते में ही आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास भी, आप ये मत सोचिए कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पर खुल के आ रही है सामने, जो सच्चाई को पूर्णतः बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले दिखाने से डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि उनका चैनल टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि यूट्यूब खुद एक अमेरिकन कंपनी और अमेरिका के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता। लेकिन मैं खुलकर बोलूँगा, क्यों? मुझे डर नहीं है, मेरा चैनल बहुत छोटा है, मेरा चैनल चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अमेरिका की सबसे बड़ा पोल आज सीक्रेट उसके सामने मैं खोलूँगा कि अमेरिका किस तरह से युद्ध में डायरेक्ट तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस युद्ध में शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि नाटो की सेना उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, अमेरिका उनकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन पूरी दुनिया धोखे में, पूरी दुनिया धोखे में है। और ये धोखे में क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है अमेरिकन आर्मी और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो सीक्रेट तरीके से, बहुत ही चुपके तरीके से जो है यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की सरकार की मदद कर रहे हैं। वो अपने फाइटर प्लेन तभी भेज चुके थे जब उसमें उन्हें लग गया था कि रसिया से उनकी युद्ध होगी। उन्हें जब युद्ध की आशंका लगी थी तो उसी समय उन्होंने अपने तुरंत जितने भी हाईटेक एडवांस वेपन थे और जितने भी फाइटर प्लेन थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सेनाएं भी यूक्रेन में भेज दिया, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया रसिया का। आप पूछेंगे क्यों नहीं पता चल पाया? अगर आप देखेंगे ना, रसियन, यूक्रेनी और अमेरिकन, इन सभी के चेहरे गोरे गोरे, सभी तो एक ही जैसे होते हैं। सेनाओं को देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इंग्लिश तो वहाँ। दोस्तों, युद्ध के शुरुआती दौर में ही अमेरिका अपने सारे सामान, अपने एडवांस वेपन और अपनी सेनाएं यूक्रेन में उतार चुका था और युद्ध के शुरू होने से पहले ही, और इसकी भनक रशियन आर्मी तक को नहीं लग पाई। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी सामने आ रही है कि रशियन आर्मी को किसी भी तरह की जो है अंतरिक्ष से मदद नहीं मिल पा रही है। उनको सैटेलाइट ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो रडार से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनके रडार को जाम कर दिया जा रहा है, क्योंकि एलन मास्क अंतरिक्ष के संबंधित कई सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं और इनमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और अमेरिका के इशारे पे। तो यहाँ पे तो रसिया की तो हार निश्चित है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, वो दुश्मन है आपका, दुश्मन को हमेशा अपने दिमाग से मारिए। ठीक है, तो रसिया ने सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर कर दी, उन्होंने यूक्रेन को बहुत कमज़ोर समझ लिया। उन्हें सोचा कि यूक्रेन बहुत ही छोटा है। ठीक यही गलती रसिया ने 1907 में की थी, जब उन्होंने क्या किया था कि जापान पे हमला किया था। और जापान पे हमला ये सोच के रसिया ने किया था कि ये बहुत ही छोटा देश है। आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस की है और जापान सोच सकते हैं कि वो बिहार की जितना बड़ा है, यानी कि कितना छोटा है जापान। फिर भी उस जापान जैसे छोटे देश ने रूस को 1907 में बड़ी ही कड़ी शिकस्त दी थी और युद्ध में बुरी तरह से हराया था। तो यहाँ पे हमें रसिया ने सबसे बड़ी गलती यही सोच के कर दी, छोटा देश समझ करके, लेकिन अब उसके ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ यार सपोर्ट करो, ताकि मैं इससे भी अच्छी से अच्छी अपडेटेड आपके सामने ला के रखता रहूँ और मैं सच्चाई खोल